अनेक लोग हैं जो अपनी जन्मभूमि के लिए काम करते हैं, वहाँ निर्माण करते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो बड़ा निर्माण करते हैं और उनमें से भी कुछ ही लोग होते हैं जो एक नहीं कई क्षेत्रों में निर्माण कर अपनी जन्मभूमि के लोगों की जिंदगी को बनाते हैं। वाह जिंदगी। जन्मभूमि का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। कितना भी दूर चले जाएं, कितने भी सफल बन जाएं, पर जड़ें वहीं रहती हैं जहां पहली सांस ली थी, जहां बचपन की हर याद आज भी हवा में तैरती है। कुछ लोग ये बात सिर्फ समझते नहीं, जीते हैं अपनी मिट्टी को लौटाने के लिए। अपने कर्म से, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से। ऐसा ही एक अपूर्व उदाहरण है कोलकाता के प्रसिद्ध समाज सेवी धार्मिक व्यक्तित्व भामाशाह, जिन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने पिछले दिनों सम्मानित भी किया। श्री सुरेश जी पाटनी, एसकेपी ग्रुप। जयपुर से धोद पहुंचने के क्रम में मन में एक सुखद एहसास जागा। यह वही धरती है जहां सुरेश जी पाटनी का जन्म हुआ और जहां से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता रहते हुए भी उन्होंने अपनी जन्मभूमि का थोड़ा ऋण चुकाने का भावपूर्ण प्रयास किया। धोद सीकर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, करीब 20,000 की आबादी वाला साधारण सा कस्बा, पर जरूरतें असाधारण। कभी इस गांव में इलाज का मतलब था मीलों दूर सीकर जाना। कभी कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो मोटरी भी नहीं, शव लेकर इधर उधर भटकना पड़ता था। धीरे धीरे सरकारी पीएचसी बना, फिर सीएचसी आया, लेकिन बढ़ती आबादी के सामने यह सब नाकाफी था। धोद को जरूरत थी एक ऐसे अस्पताल की जो ग्रामीण राजस्थान की तस्वीर बदल सके। धोद के कुछ लोगों ने सोचा, क्या अपने गांव के लिए कुछ बड़ा नहीं हो सकता? और तभी याद आया एक व्यक्तित्व जो वर्षों पहले धोद से कोलकाता गया, पर दिल में धोद हमेशा बसाए रखा। श्री सुरेश पाटनी। 2004 में इन्होंने बालिका विद्यालय बनवाया था, मातृ शक्ति की शिक्षा के लिए एक अद्भुत उपहार। और अब गांव को चाहिए था एक विशाल सामुदायिक अस्पताल। सुरेश जी ने बिना एक पल सोचे कह दिया, हां, हम करेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे। 1 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई, योजना बनी, नक्शे बने और अगस्त 2022 में इस सपने का शिलान्यास हो गया। 3 साल दिन रात के अथक प्रयास के बाद 44,000 वर्ग फुट का एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार खड़ा था। सेठ धर्मचंद पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट, कोलकाता के अंतर्गत सुरेश जी की अंतरात्मा के प्रयास से 5 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से एक ऐसा अस्पताल जिसे देखकर कोई भी पूछ ले, क्या वाकई यह 20,000 जनसंख्या वाले कस्बे में है? क्या यह राजस्थान के किसी गांव में है या किसी बड़े शहर में? वास्तव में यह अस्पताल धोद ही नहीं, दीपपुरा, भुवाणा, पेवा, रामपुरा सुसरा, नेत्रवास, ओलू की ढाणी सहित दर्जनों गांवों के लिए जीवनदान बन चुका है। सितंबर 2025 धोद के इतिहास का स्वर्ण दिवस। अस्पताल का लोकार्पण हुआ। माननीय जावर सिंह जी खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय गौरव वर्मा, विधायक धोद, माननीय मनोज वॉडट, जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय हरिराम रणवा, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सहित अनेक विशिष्ट जनों की उपस्थिति में। धोद के लिए वो दिन ऐतिहासिक था क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित अस्पताल इस ग्राम को मिला। एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। धोद जैसा कस्बा, पर सुविधा शहरों से भी आगे। 35 बेड का विशाल हॉस्पिटल, महिलाओं के लिए अलग वार्ड, बच्चों के लिए अलग वार्ड, पुरुष महिला प्राइवेट वार्ड, 7 से 8 स्टाफ रूम, ताकि सेवाएं 24 घंटे 7 दिन मिले।
डिजिटल एक्सरे रूम, डार्क रूम पैथोलॉजी लैब, 36 से अधिक प्रकार की अत्याधुनिक जांचें, पूरी तरह निशुल्क टीबी मरीजों के लिए विशेष अलग लैब, 4 बेड इमरजेंसी रूम, अलग इमरजेंसी एंट्रेंस, इमरजेंसी ड्रग स्टोर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, एम्बुलेंस रैंप, 2 ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी कक्ष, प्री लेबर रूम, पोस्ट लेबर वार्ड, नवजात शिशुओं के लिए स्पेशल रूम, इनविजिबल मिरर, गोपनीयता के लिए कुल 5 बड़ी ओपीडी, जनरल मेडिसिन, बाल रोग, स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, प्रतीक्षालय, दवा वितरण काउंटर, 20 से 25 टन का आरओ प्लांट, 400 किलोवाट का सोलर प्लांट, मोटरी रूम, सरकारी सभी योजनाएं पूरी तरह निशुल्क, हर उपचार मुफ्त, हर जांच मुफ्त, हर दवा मुफ्त। यह अस्पताल सिर्फ भवन नहीं, एक जीवन रेखा है। अस्पताल के ठीक सामने सड़क के उस पार एक और भव्य धरोहर खड़ी है, श्रीमती मखदू देवी पाटनी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोध। उन्नीस में शुरू हुआ यह विद्यालय 2004 में उच्च माध्यमिक बना और उसी वर्ष पाटनी परिवार ने अपनी दादी जी की स्मृति में इसका नया भवन बनवाया। एक ऐसा विद्यालय जो बालिका शिक्षा की दिशा बदल रहा है। आज यह विद्यालय प्रदान करता है एकेडमिक सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, होम साइंस, डिजिटल फैसिलिटीज, 2 स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब के साथ 14 कंप्यूटर, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब। 300 से अधिक छात्राएं दूर दराज की ढाणियों से आती हैं और यहां पढ़कर अपने जीवन की दिशा बदल रही हैं। कई वर्ष पूर्व विद्यालय समाज को समर्पित करने के बाद भी सुरेश जी पाटनी का परिवार आज तक निरंतर सेवा में जुटा है। स्वतंत्रता दिवस पर लाखों की छात्रवृत्तियां, गरीब छात्राओं की व्यक्तिगत सहायता और आवश्यक भवन व सामग्री की जरूरतें तुरंत पूरी की जाती हैं। यह विद्यालय आज धोध की हजारों बेटियों का भविष्य संवार रहा है। धोध की स्कूल और नवनिर्मित हॉस्पिटल के पश्चात हमारी टीम दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, एक ऐसा पावन स्थल जिसमें भी सुरेश जी का निस्वार्थ समर्पण समाया हुआ है। छोटे से कस्बे में कांच की अद्भुत नक्काशी से सुसज्जित यह भव्य मंदिर, जिसके दर्शन मात्र से ही मन में अपार शांति और वैराग्य का भाव जाग उठता है। मंदिर में स्थापित 3 वेदियां और अनेक तीर्थंकरों की दिव्य प्रतिमाएं वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। सुरेश जी ने अपनी जन्मभूमि के प्रति जो कृतज्ञता अर्पित की, वो एक प्रेरणा है, सीख है। सुरेश जी मैं धोध देख के आया, वहाँ का मंदिर, स्कूल, अस्पताल, ये केवल आपने बनाया नहीं है, अद्भुत तरीके से बनाया है। तो ये भावना आपके मन में क्यों आई? अब मेरा जन्म वहीं का है और जन्म होने के लिए तो कुछ करना चाहिए। तो गांव वालों को जो जो चीज़ की जरूरत थी उसमें थोड़ा मैंने सहयोग दिया। आपने अपनी जन्मभूमि के लिए इतना काम किया, कैसा लगता है? गांव में वहीं पे जन्म लिया, वहीं खेल कूद के बड़ा हुआ, वहीं सब कुछ किया है। सब पुराने हमारे वही दोस्त हैं, सब कुछ वही है। इसलिए अच्छा लगा मेरे को। भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य में अगर गांव में या वहाँ पे उस शहर में जो भी जरूरत होगी फर्दर, तब उसके लिए तैयार। हमारे गांव धोध सीकर में पिताजी ने जो बालिका विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की है, उस पर मुझे बेहद गर्व है और मुझे प्रेरणा देता है कि हम निरंतर इसी तरह समाज सेवा में जुटे रहें और अपने जड़ों को ना भूलें। जब एक इंसान संपन्न हो जाता है अपने काम में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के बाद में, जब एक समय आ जाता है जब उन्हें पता है कि अब हमें जो तय किया था वो मिल गया, परिवार संपन्न है,
बिजनेस संपन्न है, उस समय जब एक सोच आती है कि हम जहाँ से हैं उसको हम वापस दें, उसके ग्रोथ में उसको वापस से उसकी सारी तकलीफ़ों को, उसके इश्यूज को समझें, उसको एड्रेस करें। और जब मैंने ये सोच पापा में देखी तब मुझे लगा कि इससे मुझे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, मुझे भी इससे सीखना चाहिए। मेरा सही मायने में तो ससुराल और घर दोनों धोद है। कलकत्ता पे तो मैं रहती हूँ, पर धोद को ही मैं अपना घर और ससुराल दोनों मानती हूँ। और इन्होंने अपनी जन्मभूमि पर जो काम किया है उससे मन को बहुत खुशी होती है। हम सब तो अब यहाँ कलकत्ता रहते हैं, लेकिन पापा हमें अक्सर धोद ले जाते हैं ताकि हम पापा जहाँ उनका जन्म स्थल था वो हमें दिखाएं। और हम सबको इंस्पिरेशन दिया है कि जिस मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, उस जगह को भी उतनी ही तरक्की देनी चाहिए। आज पापा जिस मुकाम पे हैं वो अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं और गांव के लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे हमें भी यह इंस्पिरेशन मिलता है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पिरेशन मिलता है। शादी होके जब मैं आई हूँ तब से मैंने पापा के मुंह पे खाली एक ही चीज सुनी है, धोद धोद धोद। पापा की वो जन्मभूमि पापा को इतनी प्रेमी है कि पापा वहाँ के लिए क्या नहीं करें। जिस तरीके से पापा ने अपनी लगन, अपनी पूंजी, इतनी मेहनत, सब कुछ अपने गांव के लिए वापस लौटाया, उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पैसा है और पैसे को सही जगह किधर लगाना चाहिए ताकि सोसाइटी, लोगों और सब लोग का प्रगति हो। धोद एक छोटा कस्बा, लेकिन सुरेश जी पाटनी परिवार के प्रेम ने इसे अस्पताल और शिक्षा दोनों में आत्मनिर्भर बना दिया है। यह कहानी है समर्पण की, विश्वास की, जिम्मेदारी की और उस भाव की कि हम जहां जन्मे हैं वह स्थान सिर्फ एक जगह नहीं, हमारा ऋण है। सुरेश जी पाटनी ने उस ऋण को कर्म से, प्रेम से और सेवा से चुकाया है। जन्मभूमि का कर्ज शब्दों से नहीं, कर्मों से चुकाया जाता है और धोद आज इसका जीता जागता प्रमाण है।